Hello everyone, today we will read about the direct and indirect speech. So, the first is direct speech. Direct speech कौन सी होती हैं? जब हम किसी से कोई बात डायरेक्ट कहते हैं। तो ये जो स्पीच होती है इसकी आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास जो हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे कि देखिए, आई सेड टू हिम यू आर अ गुड बॉय। तो इसमें इन्वर्टेड कोमास यूज हुए हैं, तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं जो किसी से कहे जाते हैं, ये वाले यू आर अ गुड बॉय, इसको हमने किस में रखा है? इन्वर्टेड कोमास में। और इसको क्या कहते हैं हम? रिपोर्टेड स्पीच। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और इसके अलावा जो इन्वर्टेड कोमास से जो बाहर के जो वर्ड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग द वर्ब। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखेंगे कि ये देखिए, सेड टू, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग द वर्ब। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, राइट। और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें ध्यान रखने की। वो क्या है? देखिए, आई सेड टू हिम, हमें पहचान होनी चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है। आई सेड टू हिम, सेड क्या है? सेकंड फॉर्म है किसकी? से की। से, सेड, सेड, राइट। तो ये क्या है? पास्ट टेंस है ये पास्ट टेंस है। अब ये देखिए, जो इन्वर्टेड कोमास में है अब हम उसे पढ़ते हैं। यू आर अ गुड बॉय। आर, ARER, ये क्या है? ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट टेंस में। क्यों? कैसे पता चला? ARER से कि तुम एक अच्छे लड़के हो, राइट। तो हमें इसीलिए हमें जो है सेंटेंस में टेंस जो है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नाउ जो सेकंड स्पीच है उसको क्या कहते हैं हम? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है बेटा? कि जब ये इन्वर्टेड कोमास को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल लैंग्वेज में आपसे बात करूं कि जब हम किसी से कोई डायरेक्ट बात कहते हैं, जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसे ध्यान से देखो, राइट। तो ये तो मैं आपसे डायरेक्ट बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं यही बात किसी और को बताऊंगी कि मैंने उनसे कहा कि तुम यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। कि मतलब हम जब ये वही बात जो एक्चुअल में हुई थी, जब हम वो बाद में डिस्कस करते हैं या बाद में किसी और को बताते हैं, तो वो क्या हो जाती है? इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, जब डायरेक्ट स्पीच में से हम इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करते हैं और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो क्या होता है कि वो ये जो दो सेंटेंसेस है ना बेटा, आई सेड टू हिम और आई एम योर फ्रेंड, ये किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? ये कनेक्ट होते हैं कंजंक्शन के थ्रू। अब वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये दोनों ही सिंपल सेंटेंस थे, राइट। तो इसमें क्या हो गया? आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड हूँ, राइट। तो देखिए, आई टोल्ड हिम, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। मैंने उसे बताया कि मैं उसका फ्रेंड हूँ। अब देखिए, जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है हम वो देखेंगे कि जब भी इन्वर्टेड कोमास में आई या वी यूज़ होते हैं, आई, माई, मी या फिर वी, अवर, अस, अगर ये यूज़ होते हैं तो वो किससे चेंज होते हैं? सब्जेक्ट से बेटा, सब्जेक्ट से। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई जब आई से चेंज हुआ तो वो यही रह गया, राइट। तो वो यही बन गया। अब देखिए, आई टोल्ड हिम दैट आई एम हिज फ्रेंड। अब ये हिज कैसे बना? कि सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमास में जब भी कभी भी सेकंड पर्सन यूज़ होता है, मीन्स यू और योर का यूज़ होता है, तो वो किससे चेंज होगा बेटा? ऑलवेज ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हिम,
राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे आई टोल्ड हिम दैट आई एम हिम फ्रेंड, नहीं, क्या करेंगे हम, आई एम हिज फ्रेंड, ही हिज हिम, यही होता है ना, यही होता है ना बेटा। तो देखो ये हिज फ्रेंड होगा या हिम फ्रेंड होगा, हिम फ्रेंड तो कुछ होता ही नहीं है, क्या होता है, हिज फ्रेंड, राइट। तो ये आपको जो प्रोनाउन है वो इसी तरह से चेंज करने आने चाहिए। अब देखिए इसके बाद अब हम रूल्स पढ़ते हैं इसके। जो पहला रूल है अब हम उसे पढ़ेंगे, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अब बताइए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी थी, याद कीजिए, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर थी, राइट। जैसे कि सेज, से या फिर आस्क, ये सब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए पंकज सेज फूड इज़ रेडी, तो पंकज सेज ये तो क्या हो गया, पंकज क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, और सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है वो क्या है, वो है फूड इज़ रेडी, मीन्स ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, जो कि बात कही गई है, राइट। तो अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसको चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, देखिए पंकज सेज दैट, जब भी ध्यान रखेंगे अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है कौन से वाले सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में फुल स्टॉप लगा हुआ है, ना तो एक्सक्लेमेशन साइन है ना ही इंटेरोगेटिव साइन है, नहीं है ना कुछ भी ऐसा, तो वो क्या होगा कि हमने उसको दैट से जोड़ा है, किससे जोड़ रहे हैं हम उसको, कनेक्ट कर रहे हैं दैट से। तो पंकज सेज दैट द फूड इज रेडी, अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए रूल नंबर 1 हम पढ़ रहे थे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फिर वो फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है ना वो चेंज नहीं होता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच चाहे किसी भी टेंस में हो वो चेंज नहीं होगी। जैसे मैं आपको भी और एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे देखिए सेकंड वाला देखिए आप, द टीचर विल से, अब देखिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, विल से, इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, विल से, ये किस में है, फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है ना ये। अब इन्वर्टेड कोमास के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, पंकज वॉज इंटेलिजेंट, पंकज वॉज इंटेलिजेंट मीन्स जो ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है बताइए, ये है पास्ट टेंस में, वॉज आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट टेंस में है। तो बेटा मैं आपसे ये बता रही थी कि जब भी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये चाहे प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ये इसकी वजह से ये वाला कभी भी इसका टेंस चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। देखिए ये विल है तो इसका मतलब जो ये वाला सेंटेंस है ना, ये पास्ट में है तो ये पास्ट में ही बनेगा। अब देखिए हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करने होंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा, मीन्स वर्ब चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसे इसमें था ना, देखो मैं दिखाती हूँ, जैसे इसमें था फूड इज़ रेडी, अब देखिए इनडायरेक्ट में भी हमने सेम कर दिया, फूड इज़ रेडी, राइट, हमने इसको चेंज तो नहीं किया ना। अब ऐसे ही देखो, द टीचर विल से कोमा इन्वर्टेड कोमास पंकज वॉज इंटेलिजेंट, टीचर कहेंगे, क्या कहे, टीचर कहेगा, क्या कहेगा टीचर, पंकज वॉज इंटेलिजेंट, कि पंकज इंटेलिजेंट था, ठीक है। अब देखिए द टीचर विल से दैट पंकज वॉज इंटेलिजेंट, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे द टीचर है, और बेटा यहाँ पे ना तो आई लिखा हुआ है ना यू लिखा हुआ है, कहीं भी ये वाला वर्ड तो यूज़ ही नहीं हुआ है, तो हम कुछ भी चेंज हमने किया ही नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखो, द टीचर विल से रोहित विल नॉट पास, द टीचर विल से, अब ये देखिए ये किस में है, ये किस में है, फ्यूचर में है, द टीचर विल से, इसमें सब्जेक्ट क्या है, टीचर है, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, विल से,
ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया है, नहीं है ना इनमें किसी में भी ऑब्जेक्ट, देखो ध्यान से। उसके बाद देखो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रोहित विल नॉट पास, ये भी किस में है, फ्यूचर में है, राइट। तो मैंने आपसे क्या बताया था अभी कि अगर ये वाला हिस्सा प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, इन दोनों में से अगर किसी में भी होगा तो जो ये अंदर वाला है ना इन्वर्टेड कोमास के जो अंदर है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अभी देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी वाले आ रहे हैं, देख रहे हो आप, ना तो यहाँ पे कहीं भी आए यू नहीं है, ना तो फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, कहीं पर भी नहीं है ना, ये तो सब थर्ड पर्सन आ रहे हैं, देखो रोहित, राइट। तो ये तो सब थर्ड पर्सन है। जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन आते हैं मीन्स आई और वी, कहाँ पे, इनमें, इस वाले में, या फिर यू आता है, तब हम उनको चेंज करेंगे वहाँ पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसे देखें, द टीचर विल से दैट रोहित विल नॉट पास, देखा हमने नहीं किया ना इसको चेंज, सेम रख दिया। अब देखो सेकंड रूल क्या है इसका, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी चेंज्ड इन द पास्ट टेंस। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा ये जो आपको परेशान करेगी ना यहाँ पे चीज़, वो क्या करेगा, पास्ट टेंस, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, देखो इधर ये वाला जो हिस्सा है ये किस में होगा, पास्ट में होगा। तो आपको क्या करना होगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच किस में होगी, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो उसको भी आपको पास्ट में ही चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो इसको, ये किस में है, पास्ट में, पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये किस में है, पास्ट में है। अब ये किस में है, प्रेजेंट में है, अगर ये हिस्सा पास्ट में है तो ये भी किस में बनेगा, फिर पास्ट में ही बनेगा। अभी तक मैंने आपको सिर्फ दो ही रूल बताए हैं, एक तो क्या बताया है कि अगर ये वाला प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये बताया है। और क्या बताया है मैंने कि अगर ये वाला हिस्सा किस में है, पास्ट में है, और ये वाला किस में है, प्रेजेंट में है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसका जो टेंस है वो भी किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। चलो सिंपल कर देते हैं हम, आप इसको लिखेंगे कैसे कि अगर इफ़, देखो आप ऐसे कर सकते हो, जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे ना तो ऐसे लिखना, पास्ट टेंस और इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट करके बीच में क्या लिखोगे, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखोगे, पास्ट टेंस, कंजंक्शन और फिर पास्ट टेंस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको चेंज करते हुए चलेंगे, राइट। तो देखिए पहला क्या है, ही सेड, उसने कहा, रोशनी लव्स मी, कि रोशनी मुझसे प्यार करती है, ऐसा उसने कहा। तो अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया ना ऑब्जेक्ट। तो अब देखो चलो चेंज करते हैं इसको, ही सेड, अब देखो कहीं पे एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं है ना कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, ही सेड दैट रोशनी, अब रोशनी तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है ना रोशनी, तो यहाँ पे तो सिर्फ या तो फर्स्ट पर्सन होगा इस वाले में या फिर सेकंड होगा, तभी वही हमें चेंज करना है, तो रोशनी तो चेंज नहीं होगी इसमें। ही सेड दैट रोशनी लव्स, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो पास्ट में क्या बन जाएगा, लव्ड, रोशनी लव्ड। अब देखो इधर ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, मी, फर्स्ट पर्सन है, मैंने आपसे क्या कहा था, मी हमेशा किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, आई और माय, मी किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, अब ये इससे चेंज होगा, तो क्या होगा, ही सेड दैट रोशनी लव्ड, ही करोगे इसको, नहीं, क्या करेंगे हम, हिम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हिम हो जाएगा। तो इसी का ही ध्यान रखना है कि आपको जो प्रोनाउन चेंज करने हैं वो इसी के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। तो अभी जो हमने इससे पहले वाला किया था वो कैसे किया था कि बाहर कैसा था, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब कैसी थी, पास्ट में थी, और अंदर क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस था ना, लव्स था, तो वो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैं क्या बता रही हूँ आपको कि
सपोज करो कि जो बीच में इन्वर्टेड कोमास वाला जो पोर्शन है वो किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखो सिंपल प्रेजेंट में था तो वो किस में चेंज हो गया, सिंपल पास्ट में हो गया। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इज एम आर प्लस में V1 ING। सब देखिए इधर, मोहित सेड, मोहित ने कहा पिंकी इज राइटिंग लेटर्स, कि पिंकी लेटर्स लिख रही है, राइट। अब देखिए मोहित सेड आ गया यहाँ पे, ये क्या है, पास्ट टेंस है। और इज राइटिंग, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो अब क्या होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आपको चेंज करना आता है ना, पास्ट में क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए मोहित सेड दैट पिंकी इज की जगह क्या हो जाएगा, ये वॉज। अब देखो इसने ये गलत कर दिया है, इस पे ध्यान देंगे, ये बुक में गलती है बेटा, इसको चेंज करना। दैट पिंकी वॉज राइटिंग लेटर्स, बड़ी सारी मिस्टेक्स हैं ग्रामर की बुक में, प्लीज़ उसको ठीक कर लेना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस होना था ये, है ना। तो कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं, उनका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पिंकी वॉज लिखना है बेटा, पिंकी वॉज राइटिंग लेटर्स, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे है दे सेड टू हिम। अब इसमें देखो ये पहला आया है ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट भी दे रहा है, दे सेड टू हिम, ये किस में है, पास्ट में है। इसका सब्जेक्ट क्या है, दे है, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। दे सेड टू हिम वी आर गोइंग, अब ये किस में है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। चलो चेंज करके देखते हैं इसको। दे सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। अब देखो बेटा अगर सेज टू होता तो वो किस में चेंज हो जाता, से टू होता तो किस में चेंज हो जाता, टेल में, है ना। अब सैड लिखा हुआ तो ये किस में चेंज हो रहा है, टोल्ड में। सैड टू हमेशा किस में चेंज होगा, टोल्ड में, याद रखना। अगर से टू था पहले वाले में तो वो किस में चेंज हुआ था, टेल में, राइट। दे टोल्ड हिम, इतना तो आपको समझ आ गया है। अब देखो दैट, अब देखो ये जो वी है, ये वाला जो वी है फर्स्ट पर्सन है, मैंने आपसे कहा था कि आई और वी वाले होंगे प्रोनाउन, तो वो किससे चेंज होंगे, सब्जेक्ट से। अब यहाँ पे भी तो ये सब्जेक्ट ही बन रहा है, दे टोल्ड हिम दैट, दे, अब दे के साथ क्या लगेगा, वर, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दैट दे वर गोइंग, फुल स्टॉप। बस ये इतना ही था, ठीक है। हमें ये इतना ही बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं। जैसा अभी देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। आता है ना करना, चलो करके देखते हैं। देखिए अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। टॉम सेड रेनू हैज़ डन हर वर्क, टॉम सेड, अब ये किस में है बेटा, सेड है, मीन्स पास्ट टेंस है। रेनू हैज़ डन हर वर्क, हैज़ डन आया, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट टेंस तो ये है, लेकिन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। चलो अब इसको चेंज करते हैं, किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। टॉम सेड दैट रेनू हैड डन हर वर्क। अब देखो अगर यहाँ पे होता ना माय होता या योर होता तो हम उसको चेंज करते उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हर है। हर का मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, किसी और के बारे में बात हो रही है, राइट। तो हम इसको यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। ये क्या हो गया, टॉम सेड दैट रेनू हैड डन हर वर्क, फुल स्टॉप। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, उसने कहा मैं अपना एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखो इसको चेंज करते हैं। अब ये थोड़ा ध्यान लगाना है इसमें कि
सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है हमें कि ये वाला सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, ये किस में है, प्रेजेंट में है, लेकिन कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये देख लिया, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब देखो, ही सेड दैट, अब मैंने क्या बताया था, आई या वी होगा तो वो किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा, राइट। तो आई ही से चेंज हुआ तो क्या बन गया, ही हैव किस में चेंज होगा, हैड में, क्योंकि हम इसको पास्ट बना रहे हैं। ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप। बस ये ऐसे ही करना था।